वहीं पंचकुला में एक नवविवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई। बताया जा रहा है कि बेंगलोर की रहने वाली पूजा की शादी कालका के रहने वाले सुचमन से हुई थी। शादी के 3 महीने बाद से ही नवविवाहिता से दहेज की डिमांड शुरू हो गई, जिसके चलते रोजाना ससुराल वाले उसे सताने लगे। जब दहेज की डिमांड पूरी नहीं हुई, नवविवाहिता के परिजनों ने कुछ समय मांगा तो ससुराल वालों ने सब्र खो दिया और शनिवार देर रात को शादी के महज 10 माह बाद ही नवविवाहिता की हत्या कर दी। बैंगलोर की रहने वाली पूजा की 2 साल पहले फेसबुक पर कालका के रहने वाले सुचिमन के साथ दोस्ती हुई थी, जो कि चंडीगढ़ में स्पाइस जेट में इंजीनियर है। इसके बाद दोनों में प्यार हो गया और इस रिश्ते के बारे में परिजनों को बताया गया। पहले तो पूजा के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए वो राजी हो गए, जिसके बाद दोनों की 7 मार्च 2014 में शादी हो गई। पूजा के परिजनों ने करीबन 20 लाख खर्च किए, लेकिन सुचिमन व उसके परिवार को यह गवारा नहीं हुआ और वह पूजा के परिजनों से 5 लाख रुपए की मांग करने लगे, जिसके लिए रोजाना पूजा को ताने दिए जाते थे। मृतका पूजा की मां जयश्री ने बताया कि पूजा का पति व उसके ससुराल वाले शादी के बाद से ही उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद कुछ दिनों में क्लेम की राशि आने वाली थी, जिसके लिए उन्होंने कुछ दिनों के लिए पूजा के ससुराल वालों को इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने और पूजा से मारपीट करते रहे। मार्च फर्स्ट लव किया फेसबुक पे, क्या बोलते हैं, इंटरनेट में। फिर बाद में 2 साल आना जाना रहता। मेरा बेटा बरकलाफ था, नहीं मम्मी नहीं चाहिए, बेंगलुरु में ही करे। बेंगलुरु में तो बहुत लोग पूछ रहे थे अभी इसका नसीब क्या करे। फिर हम लोग एंगेजमेंट कराए बेंगलुरु में। फिर बाद में शादी हुआ इधर चंडीगढ़ में। मैं बोला अच्छा ठीक है, अरेंज मैरिज कर देते। इसको क्या पता भैया मेरी बेटी को इतना सताएगा, इतना टॉर्चर करेगा। पूजा की मां जयश्री ने बताया कि शुक्रवार सुबह उनकी पूजा से फोन पर बात हुई थी, जिसके बाद पूजा ने उनके पास आने की बात कही थी, लेकिन कुछ देर बाद सुचिमन की कॉल आई कि पूजा की मौत हो गई है और उसका पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उसका पति ने मार दिया, थोड़ी थोड़ी बार पे मारता था, बहुत टॉर्चर करता था। 1 साल भी नहीं हुआ शादी करके। फिर वो बोला मम्मी मैं आती हूँ कल। बोला मेरे को सुबह 10:30 बजे 11 तक फ़ोन किया। मैं बोला नहीं बेटा 1 हफ्ता है, बाद में आना, मैं बुलाऊंगी, नहीं आया तो भी मैं बुला के जाऊंगी। वो बोला अच्छा ठीक है करके चुप बैठ गई। एक दिन कुछ इसे बाहर बुला के जाएगा, नेक्स्ट डे उसको फलचिंग मारेगा भैया, इतना मारता है उसको। सुबह 6 बजे मारा है भैया एक बार। पूजा के भाई नवीन ने बताया कि सुचिमन ने कॉल कर कहा था कि पूजा ने सुसाइड किया है, पोस्टमार्टम हो गया है और वह उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ उसने यह भी कहा कि पुलिस उसके पास खड़ी है। पूजा के भाई ने बताया कि उसे कुछ शक हुआ तो उसने चंडी मंदिर थाना प्रभारी अरविंद और एसपी हामिद अख्तर को कॉल की। तब पता चला कि पुलिस के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जिसके बाद एसपी हामिद अख्तर ने मौके पर पुलिस को भेजा और शव को अपने कब्जे में ले लिया। सर हमारे बहन का इधर डेथ हो गया, उसका मर्डर किया उसका पति ने सर, और उसका लव मैरिज है सर। वो फेसबुक में लव करती थी, हम लोग लाख मना करने के बाद भी वो बोली नहीं वही लड़का चाहिए, वही लड़का। इधर उनका शादी इधर ही कराया, चंडीगढ़ पंचकुला में कराया। 15 लाख रुपए खर्चा किया। उस समय सुचिम बोला नहीं आपने 20 लाख का मांग किया था, पूरा 20 लाख दीजिए। हम लोग के पास पूरा जेवर गिवर मिला के 15 लाख दिया था। मेरा पिताजी का एक्सीडेंट में मौत हो गया 92 में, उसका पापा का एक्सीडेंट का पैसा आने वाला था अभी 1 हफ्ता के बाद। तो मम्मी को फ़ोन आया बेटी का, माँ जब भी देखो टार्चर देते हैं, 5 लाख दो 5 लाख दो, तुम्हारी माँ भिखारी है, भाई भिखारी है, पूरा टार्चर करते थे। इस बारे में एसएचओ चंडी मंदिर थाना प्रभारी अरविंद ने बताया कि पूजा के शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान हैं, जिसके चलते हत्या किए जाने की आशंका है। मृतका के परिजनों ने भी हत्या किए जाने की लिखित शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। उन्होंने जो कंप्लेंट में दिया है वो दहेज का ही दिया है, भाई दहेज के लिए बार बार ये परेशान कर रहे थे इसको, और इसने बीच में फ़ोन भी किया है। पेरेंट्स कहीं बाहर रहते हैं बेंगलोर? ये पेरेंट्स बेंगलोर रहते हैं।
वहीं देर शाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद व हत्या किए जाने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मृतका के परिजनों की शिकायत पर पूजा के पति सुचिमन और उसके बाकी परिजनों के खिलाफ आईपीएस की धारा 302, 498, 120B सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक बेटियां दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी। कैमरामैन सुखजिंदर सिंह और मनोज राठी के साथ दीपिका गुलाटी, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।